दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रोल की इस पेशकश में आपके साथ मैं हूँ राजेश सिरोठिया। आज का विषय है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा, सबसे युवा तुर्क नेता, सबसे प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखने वाले नेता और अन्ना आंदोलन में 2012 में सीए की चार्टर्ड अकाउंट की नौकरी छोड़कर इस जन आंदोलन में कूदने वाले राघव चड्ढा। बाद में वो आम आदमी पार्टी के सबसे मुखर और प्रखर और बहुत ही लॉजिकल बात करने वाले और बहुत ही स्वस्फूर्त प्रतिक्रियाओं देने वाले और बहुत ही शालीन तरीके से अपनी बात रखने वाले प्रवक्ता के रूप में उन्होंने ख्याति अर्जित की और उनको इसका पुरस्कार भी मिला। जब आम आदमी पार्टी की सरकार भारी भरकम बहुमत के साथ आई तो उन्हें 2018 में विधायक बनने का मौका भी मिला। जो दूसरी पारी थी आम आदमी पार्टी की, कहने जाइए तीसरी पारी थी, क्योंकि पहली पारी तो 2-3 महीने ही चली थी, लेकिन जो अगर आप कहेंगे 5 साल की जो पारी होती तो उस हिसाब से दूसरी पारी में वो 18 विधायक चुने गए। लेकिन राघव चड्ढा का व्यक्तित्व इतना विराट था, वो केजरीवाल को शायद भाया नहीं था। और मैं यहाँ एक बात आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कुमार विश्वास एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने कम से कम 10 महीने पहले ये बात कह दी थी कि स्वाति मालीवाल का जो केस हुआ था उसके बाद कहा था कि अब अगला नंबर राघव चड्ढा का है। क्योंकि कुमार विश्वास का ये मानना था कि अरविंद केजरीवाल अपने सामने ऐसे किसी भी नेता को नहीं टिकने देते हैं जो उनके कंधे या कद के बराबर तो दूर, उनकी कमर के कद का भी अगर उनको नज़र आता है, उससे ऊपर बड़ा नज़र आता है, तो उसे वो तुरंत रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। और चूँकि राघव चड्ढा की प्रतिभा का अंदाज़ा तो उन्हें पहले ही लग गया था, इसलिए उन्होंने उनका कार्यकाल विधानसभा में होने के पहले ही उनको राज्यसभा में भेज दिया। यानी कि वो 2022 के आसपास जो है, उसके पहले ही जो है वो राज्यसभा में चले गए और उनके आप पार्टी की तरफ से उनको उपनेता बना दिया गया। यानी राज्यसभा में जो संसदीय दल है उसके आम आदमी पार्टी के वो उपनेता थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना कि विश्वास सारंग ने कहा था कि अब अगला नंबर राघव चड्ढा का आने वाला है, तो कारणों की तलाश हो रही थी। और हालांकि इसकी बुनियाद आपको मैं थोड़ा पृष्ठभूमि में ले जाऊं तो जब मुख्यमंत्री रहते हुए जब वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन उनके साथ में बाद में जेल गए, तो उनकी पैरवी के लिए आए थे कांग्रेस के अभिषेक मनु संघवी। और अभिषेक मनु संघवी ने उनसे उनका केस लड़ने के लिए पैसे के बजाय आम आदमी पार्टी के कोटे से राज्यसभा की सीट मांगी। अब इस सीट के लिए बलि के बकरे के रूप में 2 ही व्यक्ति उनके सामने थे अरविंद केजरीवाल के। एक तो थी स्वाति मालीवाल और दूसरे थे राघव चड्ढा। स्वाति मालीवाल चूँकि एनजीओ के जरिए आई थी, उनका जो कहना चाहिए उनका जो कैनवास है राजनीतिक फलक पर उतना विस्तृत दायरा नहीं था जितना कि वो राज्यसभा की सीट छोड़ने के बाद उनके साथ में आम आदमी पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री, उनके निवास में उनके जो निजी सहायक ने उनके साथ में मारपीट की, तब वो सुर्खियों में आई थी। और कारण वही था कि उनको बाध्य किया जा रहा था कि वो अभिषेक मनु संघवी के लिए ये सीट छोड़ दें। कहा तो जाता यह भी है कि राघव चड्ढा से भी यही कहा गया था कि वो जो है पंजाब के जो आप पार्टी की तरफ से राज्यसभा में चुनकर आए हैं,
तो आप इस पद को छोड़ दीजिए। लेकिन राघव चड्ढा ने दो टूक इनकार कर दिया। आखिर वो अपनी सीए की नौकरी छोड़कर, चार्टर्ड अकाउंटेंट की नौकरी छोड़कर इस आंदोलन में आए थे, और उनका करियर जब आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ तो उनको दिल्ली विधानसभा में से उनको हटाने के लिए, हमेशा होता है राजनीति में कि जब भी कोई राज्य में विधायक मुख्यमंत्री पद की तरफ बढ़ने लगता है उसके कदम, तो उसे राज्यसभा या लोकसभा में भेजकर ये पार्टियां निजात पा लेती हैं, खास तौर से जो पार्टियां विपक्ष में रहती हैं संसद में या राज्यसभा में। तो राघव चड्ढा के साथ में यही हुआ। उनको एक कंसोलेशन प्राइज़ के रूप में उपनेता का पद भी मिला हुआ था, लेकिन टीस थी। और मैंने जैसा कि कहा कि कुमार विश्वास एक ऐसे शख्स थे, जब स्वाति मालीवाल केस हुआ था तो उन्होंने कहा था कि अगला नंबर राघव चड्ढा का ही है, क्योंकि वो उनका ये मानना था कि राघव चड्ढा जिस तेजी से उभर रहे हैं तो वो गाज उन पर किसी न किसी तरह से गिरेगी। क्योंकि स्वाति मालीवाल के बाद जब राज्यसभा में जाने के लिए उनको पूछा गया, अभिषेक मनु सिंघवी के लिए सीट खाली करने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने दो टूक इनकार कर दिया था। तो स्वाति मालीवाल की तो पिटाई हो गई, राघव चड्ढा की नहीं हो सकती थी। लेकिन एक टीस केजरीवाल के मन में तो थी कि वो अपने कद के बराबर या कद को नापने वाले नेता को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक लंबी फहरिस्त है जो अन्ना आंदोलन के बाद जो ये कहते हुए कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, केजरीवाल कूदे, और कुमार विश्वास से लेके प्रशांत भूषण सरी के वकील, योगेंद्र यादव सरी के रणनीतिकार, और बहुत सारे लोग जो है, कपिल मिश्रा जो भाजपा में विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपसे अलग होते गए। अब वो राघव चड्ढा के जो उनके व्यक्तित्व में एक नया आयाम तब जुड़ा जब उन्होंने बॉलीवुड की मशहूर फिल्म अभिनेत्री और प्रियंका चोपड़ा की बहन परिणीति चोपड़ा से विवाह किया। तो राघव चड्ढा जो है वो राजनीति में तो एक अपना मुकाम रखते ही थे, लेकिन वो एक सेलिब्रिटी के साथ शादी करने के बाद में उनका ग्लैमर और बढ़ गया। और ये अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति को, जो अपने आगे किसी को कुछ मानते नहीं है, वो उनके लिए बहुत नागवार गुजर रहा था। इसलिए उनको इस आरोप के साथ में उपनेता पद से हटाया गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को परोक्ष रूप से मदद कर रहे हैं, या आम आदमी पार्टी जो मुद्दे उठाती है, छेड़ती है, उनको वो राज्यसभा में सही तरीके से प्रस्तुत करके अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने तो यहाँ तक कहा कि वो तो बीजेपी के एजेंट हैं और उन पर कई सारे आरोप लगाए गए हैं। लेकिन राघव चड्ढा ने ना तो बीजेपी ज्वाइन की है, ना स्वाति मालीवाल ने ज्वाइन की। लेकिन अगर आप उनके साथ में उनको आइसोलेट करेंगे तो हर व्यक्ति कोई ना कोई मुकाम तो तलाशता ही है। तो अभी तक तो स्वाति मालीवाल ने आपसे कोई नाता नहीं तोड़ा है, वो अभी आज भी वो आपकी राज्यसभा सदस्य हैं और राघव चड्ढा भी रहेंगे। लेकिन एक कितना राजनीति में घटियापन और निचले स्तर पर जाकर चीज़ें होती हैं कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति, उनसे यह दरख्वास्त की गई है कि राघव चड्ढा जब भी बोलेंगे राज्यसभा में तो उनको आम आदमी पार्टी के कोटे से मिलने वाला वक्त जो है उसमें से समय नहीं दिया जाए। यानी उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को पार्टी छीन रही है। अब वो अपना अलग से वक्त कहाँ से उनको कैसे मिलेगा, किस तरह से हासिल होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मैं कुमार विश्वास जी का मैं कायल हूँ। उनकी वाणी में जो उनकी जिह्वा पर जो सरस्वती विद्यमान रहती है, और वो कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार कभी ना कभी आदमी के जवान से निकला हुआ शब्द सही होता है। तो शायद उन्होंने जब
स्वाति मालीवाल के समय कहा था कि अब अगला नंबर राघव चड्ढा का है, तो वो कहीं ना कहीं सच होता दिख रहा है। अब राघव चड्ढा आगे क्या कदम उठाएंगे, क्या नहीं करेंगे, ये उनके ऊपर निर्भर है। भारतीय जनता पार्टी उनको अपने खेमे में लाएगी, नहीं लाएगी, या किस तरह से उनका अपने हक में इस्तेमाल करेगी, ये बीजेपी के सोच विचार का विषय है। लेकिन ये राघव चड्ढा को भी अब सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जो अपना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का करियर दांव पे लगाकर राजनीति के अंगने में प्रवेश किया था, वो कितना टेढ़ा मेढ़ा उनके लिए साबित हो रहा है और उसमें वो अपने आप को किस तरह संभाल के रख पाएंगे। तो मित्रों, अब हमें इंतज़ार रहेगा राघव चड्ढा के अगले कदम का, क्योंकि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को जो कुछ भी करना था वो कर चुके हैं। अब गेंद जो है राघव चड्ढा के पाले में है। कहानी दिलचस्प है, आगे भी इसमें बहुत सारे मोड़ आएंगे और हम आपके साथ में इसकी और गहराई से मीमांसा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, जानकारियाँ जुटाएंगे और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दें, और अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और इंतज़ार करें किसी नए मुद्दे के साथ में और किसी नए विषय को लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।